नमस्ते सभी को। हम प्रार्थना से शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और अर्चना जी को बहुत बहुत नमस्ते, वेलकम मैम। प्रार्थना से शुरू करेंगे। थैंक यू सभी लोग। पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं। हाँ जी, 3 बार। आरामदायक जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस और 3 बार प्रणव ओम। एक और लंबी गहरी सांस और प्रणव ओम। देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ प्रार्थना बोलने के लिए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं 16वां अध्याय का 21वां श्लोक। नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। षोडश अध्याय दैवासुर संबंध विभाग योग श्लोक 21। त्रिविधं नरके सेद्यं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए इसमें है त्रिविधम। त्रिविधम मतलब 3 प्रकार के। नरकस्य मतलब नरक के। इदम मतलब यह। द्वारम मीन्स द्वार। नाशनम मतलब विनाशकारी। आत्मनः मतलब आत्मा के। कामः मतलब काम। क्रोधः मतलब क्रोध। लोभः मतलब लोभ। तस्मात् मतलब इसलिए। और त्रयम् मतलब 3। और त्यजेत, त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि काम क्रोध मोह, काम क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के जो अरसद वर्ग हैं, ये क्या है? नरक के द्वार हैं। आत्मा का नाश करने वाले हैं। और ये जो 3 प्रकार के अरसद वर्ग हैं, काम क्रोध और लोभ, ये अधोगति में ले जाते हैं, नीचे की गति में ले जाते हैं। इसलिए इनको, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अब देखिए भगवान असुर का बहुत सारा गुण बताया कि क्या क्या कैरेक्टर रहेगा जिससे कि हम उसको असुर कहेंगे, और दैवीय संपदा वाले का भी कैरेक्टर बताया, गुण बताया कि क्या क्या कैरेक्टर गुण रहेगा जो दैवीय संपदा का है। अब जिसको हम असुर कह रहे हैं, वो असुर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर क्रोध है। अब ऐसा नहीं है कि जो असुर है वो अलग से असुर दिखेगा और जो दैवीय संपदा वाला है वो अलग से दैवीय संपदा वाला दिखेगा। एक ही मनुष्य के भीतर दोनों संपदा होता है, आसुरी संपदा भी और दैवीय संपदा भी। अब जिसके अंदर जिस समय हम सभी के अंदर क्रोध की लहर उठती है तो उस समय हम सभी भी असुर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सब कहेंगे अरे मैं तो बड़ा ध्यानी हूँ, मेरे अंदर तो बड़ा दैवीय संपदा है, हम तो दिव्य गुण वाले हैं, बाकी सब असुर हैं। ऐसी बात नहीं है। जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के अंदर
ये जब भी क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है, तब वो असुर हो जाते हैं। जिस समय भी हम सब के अंदर तृष्णा उठती है, उस समय हम सब भी असुर हो जाते हैं। अब देखिए, परिवार में ही अगर किसी को क्रोध आया होता है, गुस्सा आया होता है, तो तब उस समय उसका चेहरा कितना भयानक लगता है, कैसे बिल्कुल विकृत हो जाता है उसका चेहरा। 1 मिनट, 1 मिनट अनुराधा जी, आप 1 मिनट के लिए मेडिटेशन। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे हमारे परिवार में भी अगर किसी को क्रोध आता है, तो उनका चेहरा कैसा दिखता है, कितना भयानक हो जाता है। और उतना ही नहीं, कैसे वो असुर जैसा व्यवहार करने लगते हैं, मारना, पीटना, पटकना, सामान इधर उधर फेंकना। तो ये क्या है, असुरों का ही तो गुण है। असुर जैसा करना, जब क्रोध आता है तो वो असुर ही तो बन जाते हैं। तो कहते हैं कि हमारे अंतःकरण में दोनों है, दैवीय संपदा भी है और असुर संपदा, असुर का भी गुण है। एक साधारण मनुष्य में ये गुण होते हैं। तो ये कभी कभी जब क्रोध आता है, तो ये आसुरी जो दबा हुआ था, आसुरी कैरेक्टर, आसुरी गुण, वो प्रकट हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। तो कहते हैं कि ऐसी कोई दो श्रेणियां नहीं है मनुष्य का कि एक बाहर से देखने में लगेगा, दूर से किसी को देखोगे तो करेगा अरे रावण आ रहा है, असुर आ रहा है, राक्षस आ रहा है। ऐसा दूर से कोई व्यक्ति नहीं होगा, या कोई दूर से देखेगा तो देख करके नहीं कहेगा अरे वो तो दिव्यता, देवता आ रहा है, ईश्वर आ रहा है। ऐसा दूर से कोई नहीं, एक ही मनुष्य के भीतर दोनों कैरेक्टर होते हैं, असुर का भी और देवता का भी। तो अलग 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 समय पे हम सभी के अंतःकरण में वो चीजें उभरती है। जब किसी के अंदर भी, किसी व्यक्ति के अंदर भी क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, तो वो असुर बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जब आपके अंदर ये 3 अरशद वर्गा, काम, क्रोध, लोभ, ये उत्पन्न होते हैं, तो ये आपको अधोगति में गिराता है, नीचे की ओर लेकर जाता है। जब जब आपके मन में कामना जगती है, काम वासना जगती है, तब, और जब जब लोभ जगता है, तब तक हम सभी असुर हो जाते हैं, क्योंकि असुरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। लोभ जगता है किसी चीज के लिए, तो कैसे हम लोभी, जब तक वो मिल नहीं जाए तब तक हम उसके बिना चैन ही नहीं आता, पूरे समय वही घूमता रहता है। तो कहते हैं कि तब तुम असुर हो जाते हो। देखिए, ये कहना तो बड़ा आसान होता है, अरे मेरे अंदर तो अब हम ध्यान कर रहे हैं, मेरे अंदर तो लोभ, क्रोध, ये सब है ही नहीं, सब खत्म हो गया। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती है, जब परीक्षा की घड़ी आती है, तब आप उस समय फेल हो जाते हो। तब उस समय आप नहीं रह जाते, आपके अंदर जो दबा हुआ रहता है वो उभर कर बाहर आ जाता है। विपरीत परिस्थितियां में आपकी दैवी संपदा उस समय बिल्कुल साइड हो जाती है, जो आपके अंदर है वो आप बिल्कुल असुर बन जाते हो। कोई आपको देखो, किसी बात पे इतना क्रोध आता है कि आपको लगता है पता नहीं क्या कर दें, सामान तोड़ने, फोड़ने, पटकने लग जाते हो। तो ये क्या है, ये असुर, आप उस समय असुर बन जाते हो। तो कितना सुंदर भगवान ने बताया कि ये तुम्हारे ही भीतर है, कोई बाहर असुर नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति असुर नहीं है कि दूर से तुम देखोगे और कहोगे लो ये आ रहा है असुर, ये असुर है और तुम देव हो। ऐसा नहीं है, तुम्हारे ही अंतःकरण में जब क्रोध उत्पन्न होता है, तब तुम असुर बन जाते हो, और जब तुम असुर बनते हो तो तुम अधोगति में गिरते हो। तो ये जो काम, लोभ और क्रोध है, इन तीनों में से अगर कोई भी आपके अंतःकरण में जगा हुआ है, तो उस समय आपका स्वभाव असुर जैसा है, आप असुर ही हो। तो ऐसा नहीं है कि जो असुर है वो अलग से दिखेगा, एक ही मनुष्य के अंतःकरण में ये चीजें रहेगी। और मनुष्य तो जीव, मनुष्य मतलब जीव उसी को कहते हैं जिसके अंतःकरण में अलग अलग रंग आते जाते हैं, उसके चित्त, क्योंकि उसके चित्त में ठहराव नहीं है, कभी काम आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, ठहराव नहीं है। एक क्षण में जो अब एक क्षण में वो खूब दानी बन जाएगा, बहुत दान करेगा, और दूसरे ही क्षण में वो थोड़े थोड़े रुपयों के लिए लड़ाई करेगा। तो क्या है, ये अंतःकरण में ठहराव नहीं है, कभी
रुपयों को दान कर रहा है, कभी रुपयों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कभी बहुत शांत भाव में रहेगा। ध्यान से हम उठते हैं तो हमें कितना लगता है बहुत हम शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे, हम तो बड़े ध्यानी हैं। लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आती है, हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर का जो जो दबा हुआ है वो निकलकर प्रकट होने लग जाता है। तो अगर जो बहुत नीच से नीच कर्म करता है व्यक्ति, तो उसके प्रति हमारे अंदर क्या आ जाता है? द्वेष की भावना आ जाता है। अरे ये तो, वो तो बहुत खराब, परिवर्तन के क्षण आ सकते हैं, ये हम कभी नहीं सोचते और हम उससे द्वेष की भावना कर लेते हैं और अपने आप को उससे उच्च कोटि को अपने आप को मानने लगते हैं और उसको नीचे का दर्जा देने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि द्वेष, क्रोध, लोभ, दंभ ये आसुरी गुण है। साधक को किसी भी स्थिति में अपने चित्त में ये आने नहीं देना चाहिए। जो साधना करते हैं उनको अपने चित्त में इस तरह की भावनाओं को, इस तरह आसुरी प्रवृत्तियों को नहीं आने देना चाहिए। तो अपने अंदर काम, क्रोध और लोभ उत्पन्न होने के कारण है कि जैसे हमें लगता है कि नहीं, हमारे अंदर तो ये चीज है ही नहीं, हम ध्यान करते हैं, हमें किसी से लोभ नहीं, किसी से कोई छल कपट नहीं। लेकिन ये चेक करने का समय तब आता है जब विपरीत परिस्थितियां आती है, तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या है, और जो रहता है वो उभर कर बाहर आता है। अब देखिए, लोभ का मतलब ये नहीं है कि लोभ सिर्फ धन का ही लोभ है, उसी को लोभ ही नहीं कहते हैं। बहुत सारी चीजों का लोभ होता है और लोभ बहुत सूक्ष्म होता है। अब लोभ ऐसा भी होता है कि जैसे कहीं शादी का हो रहा है, शादी का कोई समारोह है, तो उसमें कोई आदमी सोचता है कि नहीं नहीं, मेरा नाम सबसे आगे हो, मैं सबसे आगे रहूं। तो वो बार बार दिखावा करने के लिए कि मैं तो बड़ा करता धरता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा कार्य मैंने ही किया है, तो उसके लिए भी, दिखावा करने के लिए भी, वो भी एक लोभ हुआ। लोभ बहुत सूक्ष्म होता है। कपड़े का भी, अरे मेरे को ये कपड़ा बहुत पसंद है, तो वो लोभ होता है कि अच्छे से अच्छे कपड़े मैं ही पहनूं। नहीं है, क्योंकि दैवी संपदा तभी आती है जब आप बहुत परिपक्व हो जाते हो, बहुत मैच्योर हो जाते हो, बहुत मैच्योरिटी आ जाती है, तब आपके भीतर दैवीय संपदा आती है। और एक बार दैवीय संपदा आ गई तो फिर वो जाती नहीं है। नहीं तो जो शुरू शुरू के जो ध्यानी होते हैं, जो इनिशियल में अभी अभी ध्यान करना शुरू करते हैं, तो उनके अंदर बहुत अहंकार आता है और थोड़े देर में ही दैवीय संपदा आती है और थोड़ी देर में ही वो असुरी संपदा जो है, असुर का प्रवृत्ति है, वो भी आ जाता है। तो जो देवता होते हैं, जो दैवीय संपदा होते हैं, उनमें करुणा का भाव जगता है, और जब क्रोध का भाव जग रहा है तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो इसलिए हमेशा अपने मन को टाइम टू टाइम, समय समय पे अपने मन को चेक करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो रही है तो उस परिस्थिति में अपने मन को, अपने अंतःकरण को चेक करना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है, कैसी वृत्तियां उठ रही है, क्या उठ रहा है, क्या क्रोध आ रहा है, क्या किसी के प्रति द्वेष आ रहा है, क्या किसी के प्रति घृणा का भाव आ रहा है। तो हमेशा टाइम टू टाइम जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो अपने आप को चेक कीजिए। हम सभी के साथ क्या होता है, अचानक किसी व्यक्ति पे बहुत प्यार आने लगता है, और कहीं कुछ, वही व्यक्ति कहीं कुछ उल्टा कुछ कर दिया या हमारे अगेंस्ट कुछ कर दिया, तो उस व्यक्ति पे बहुत गुस्सा आने लगता है। इतना गुस्सा आने लगता है कि लगता है उसको क्या कर दूं, उसको अभी अभी खत्म कर दूं। तो ये क्या है? यही तो है असुर प्रवृत्ति, कि एक क्षण में प्यार आता है, दूसरे क्षण उसी व्यक्ति पे गुस्सा आता है। तो ये क्या है? इसी को कहते हैं असुर प्रवृत्ति। तो ये जो काम, क्रोध और लोभ है, ये मनुष्य के 3 नरक हैं। साधना पथ पे चलने वाले मनुष्यों के ये 3 नरक हैं। और यही इंसान को, जो इंसान क्रोधी है उसको किसी नरक की जरूरत नहीं है। जो क्रोधी इंसान है, जो लोभी इंसान है, उसको किसी नरक की जरूरत नहीं है। वो पहले ही क्रोध में जल रहा है। और ईर्ष्या में, जो जिसके अंदर ईर्ष्या है, वो पहले ही से ईर्ष्या में तड़प रहा है, लोभ में तड़प रहा है, तो उसको और नरक की आवश्यकता ही नहीं है। अहंकार है तो वो अहंकार में ही तड़पता रहता है। तो ऐसे मनुष्य के लिए किसी जहन्नम की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जहन्नम में ही है, ऑलरेडी वो जहन्नुम में ही जी रहा है।
तो उसको और किसी जहन्नुम की जरूरत नहीं है। उसके मन ने ही एक नरक तैयार कर रखा है और इस नरक में वो खुद जलता रहता है, क्योंकि मन ही जो है, मन ही आपका है, वो स्वर्ग तक पहुंचाएगा और आपका मन ही है जो आपको नरक में गिराएगा। अगर आपके अंतःकरण में लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो आपने अपने लिए नरक का द्वार खोल रखा है, जहन्नुम अपने जीवन को बना रखा है। अगर आपके जीवन में, आपके अंतःकरण में, आपके मन में सभी के लिए प्रेम है, आदर है, करुणा है, दया है, क्षमा है, तो आपने अपने लिए स्वर्ग का द्वार खोल रखा है। आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मृत्यु के बाद जैसी हमारी मनोस्थिति होती है उसी के अनुसार हमारी गति होती है, वही हमारा मन वैसे ही रहता है। तो नरक और स्वर्ग, आपका अंतःकरण कैसा है उसी पे निर्भर करता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 22वां श्लोक। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। श्लोका 22 एतैर्विमुक्त कौन्तेय ततो द्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम्। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। अब एतः मतलब इनसे, विमुक्त मतलब मुक्त, कौनते अर्जुन को बोलते हैं हे कुंती पुत्र, तमो द्वार अंधकार में द्वार से, त्रिभी मतलब तीन, नरह मतलब मनुष्य, आचरति मतलब आचरण करता है, आत्मनः मतलब आत्मा के, श्रेय मतलब कल्याण का, ततः मतलब तब, याति मतलब जाता है, पराम मतलब परम, गति मतलब गति को। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, यानी मुझको प्राप्त करता है। इतना सुंदर भगवान बता रहे हैं कि जो इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हो गया है, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, जिसने अपने क्रोध पे कार्य किया है, जिसने अपने लोभ पे कार्य किया है, जिसने अपने काम पे कार्य किया है, वो इन तीनों नरक द्वार से निकलकर वो मुझ तक पहुंचता है, परम गति को प्राप्त करता है। तो अब सवाल आता है कि अपना उद्धार कैसे करें? तो जब हम गुरु की बात मानते हैं, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, गुरु की बात, जैसे हमें पितामह ने कहा ध्यान ध्यान ध्यान, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तो हम सभी ध्यान के रास्ते पे चल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं। दैवीय संपदा को अंदर लाने के लिए, अपने अंदर, अपने भीतर अंतःकरण में उतारने के लिए प्रयासरत है। जैसे हम सभी को क्षमा करना सीख रहे हैं, सभी पे करुणा करना सीख रहे हैं, सभी के लिए प्रेम अपने अंदर अंतःकरण में लाना सीख रहे हैं। तो हम और ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि ईश्वर हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रेरणा दीजिए, हमारी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा दीजिए कि हम अपने अंतःकरण पे काम कर पाए, हम अपने मोह पे, ईर्ष्या पे, द्वेष पे, लोभ पे, इन सब पे कार्य कर पाए और इन सब चीजों को अपने हृदय से निकाल कर फेंक दें। तो इस प्रकार जब हम अपने लोक कल्याण के कार्य के लिए तत्पर होते हैं, लोक कल्याण का कार्य करना चाहते हैं, तो ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। अगर आप एक कदम चलते हो तो ईश्वर आपको 5 कदम आगे बढ़कर आपका हाथ पकड़कर आपको चलाने को तैयार रहते हैं। और जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो हमें
ईश्वर का सहयोग मिलता है, हमें ईश्वर का साथ मिलता है, गुरुजनों का साथ मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप अपने ऊपर कार्य करना चाहते हो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हो, अपने क्रोध से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से आप उठना चाहते हो, तो ईश्वर आपका पूरा सहयोग देते हैं। आप अगर निरंतर प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु हमारे अंदर ये है, तभी कहते हैं, पत्री सर भी कहते हैं और ओशो जी ने भी कहा कि जो भी तुम जैसे भी हो अपने आप को स्वीकार कर लो। अब आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ मेरे अंदर क्रोध है, हाँ मेरे अंदर ईर्ष्या है, हाँ मेरे अंदर लालच, तुरंत पता चलता है कि आपके अंदर क्या है, जो दबी हुई चीजें हैं वो बाहर चली आती है। तो हमेशा अपने अंतःकरण को चेक करना है, अपने अंतःकरण के प्रति जागरूक होना है कि हमारे अंदर क्या विचार उठ रहे हैं, किस तरह का भाव उठ रहा है, क्रोध का है, ईर्ष्या का है, लोभ का है, क्या चल रहा है हमारे अंदर। अपने मन पे कार्य करना है और आप जैसे भी हैं, आलोचना नहीं करना अपने प्रति कि अरे मैंने तो क्रोध कर दिया, बहुत पश्चाताप, अपने आप को कुछ भी बुरा भला ये नहीं करना है। अपने आप को आप जैसे भी हो स्वीकार करना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं जैसा भी हूँ अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को क्रोधी हूँ तो क्रोध के रूप में ही स्वीकार करता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे अंदर जो ये अर्षद वर्गा है ये दूर होकर के दैवीय संपदा में परिवर्तित हो जाए। तो ये प्रार्थना सुनी जाती है, जरूर जरूर सुनी जाती है और धीरे धीरे काम करते करते आप उस अर्षद वर्गा से निकल पाते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। श्लोका 23। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामचारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब यह मतलब जो शास्त्र विधि मतलब शास्त्र की विधि को, उत्सृज्य मतलब त्याग कर, वर्तते मतलब कर्म करता है, काम कारतः मतलब काम से प्रयुक्त होकर, सह मतलब वह, सिद्धि मतलब सिद्धि, अवाप्नोति मतलब प्राप्त करता है, न मीन्स नहीं, सुखम मीन्स सुख, पराम मीन्स परम और गति मीन्स गति। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है, न ही सुख प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है। अब इसमें है कि शास्त्र किसको कहते हैं, तो शास्त्र का अर्थ होता है कि वो सूत्र जो किसी महात्मा ने अपने जीवन के अनुभवों के निचोड़ के बाद निकाले हैं। जैसे जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्होंने अपने आप को जान लिया, जो आत्म साक्षात्कारी हैं, जो अवेकन पुरुष हैं, वो उन लोगों के अपने अनुभव के आधार पे उन लोगों ने जो लिखा है पुस्तकें, उसी को शास्त्र कहते हैं। तो उन्होंने अपनी गलतियों से अपने आप को एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को उन सब गलतियों से कि कैसे इस गलतियों से बचा जाए, ये गलतियां होती है, वो अपने अनुभव के आधार पे जो पुस्तक लिखते हैं उन पुस्तकों को ही शास्त्र कहते हैं। और उसमें बताया होता है कि आप ऐसे कार्य करो, आप इस तरह से करो, तो इसी को हम शास्त्र कहते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे जीवन को हमें मार्गदर्शन मिलता है इनसे कि कैसे, जैसे ओशो जी की पुस्तक पढ़िए तो ओशो जी ने बताया हुआ है कि अपने मन पे कैसे कार्य करना है, कैसे अपने मन को चेक करना है, बहुत सारी विधियां बताई हुई है। तो ये सब क्या है, ये सब जो हम महापुरुष हैं, जो अवेकन पुरुष हैं, उन पुरुषों की हम किताब पढ़ते हैं, उनके अनुभव को हम जानते हैं, सुनते, तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो जो श्रेष्ठ साधक है वो इन पुस्तकों को पढ़ने में, इन शास्त्रों को पढ़ने में रुचि रखता है।
और किसी जागृत व्यक्ति, जो जागृत व्यक्ति हैं, जो जगे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे जो पुस्तकें लिखी है, उन पुस्तकों को जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। ये ले चुके हैं जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष हैं, जो अवेकन पुरुष हैं, जो जागृत पुरुष हैं, उनकी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए और उनको खरीदनी भी चाहिए और उनको सहेज कर रखना भी चाहिए। और उन किताबों से जेवर से ज्यादा प्यार होना चाहिए। जो असली साधक होता है वो उन पुस्तकों से बहुत प्यार करता है। जैसे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पुस्तकें पढ़ना बहुत बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी पुस्तकों से जो भी, जैसे ओशो जी की पुस्तक है, रामपा जी की पुस्तक है, पत्री सर की लिखी हुई किताबें हैं, आनंद मूर्ति गुरु माँ की किताबें हैं, ये सब किताब मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ना। तो हर एक साधक को ये पुस्तकें पढ़ना चाहिए और इसको अपने आभूषण की तरह सहेज करके रखना चाहिए और उससे जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान पे अमल भी करना चाहिए और दूसरों को बांटना भी चाहिए। और पुस्तक ऐसी, जैसे अगर कुछ रिकॉर्डेड आता है तो हमें उसके लिए चाहिए कि लाइट होनी चाहिए, टीवी होनी चाहिए या कोई इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, तब हम सुनेंगे। लेकिन पुस्तक ऐसी चीज है कि कहीं भी खोलो, कहीं भी पढ़ो, आप कहीं भी खोल के पढ़ सकते हो, ये हमेशा आपका साथ है। तो पुस्तक अगर आपके साथ है तो आपको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है। आप पुस्तक खोलो, इतने आनंद के साथ उसमें डूब जाओगे। कई बार तो मैं पढ़ती हूँ अकेले और अकेले में ही हंस रही हूँ, अकेले में ही पढ़ते पढ़ते रो रही हूँ। जब आती है बात अपनी खोज की कि तुम कौन, जब ईश्वर की बात आती है तो आंख से आंसू निकलते जाते हैं, तो रोना भी आता है। और जब ऐसी ऐसी बातें आती है, मूढ़ता वाली बातें होती है, तो उस समय हंसी भी आती है कि हम कितनी मूढ़ता वाली, मूर्खता वाली हरकतें करते हैं, तो हंसी भी आती है। तो पुस्तक आपका सबसे अच्छा मित्र है, आपको हंसाएगा भी, आपको रुलाएगा भी, आपको सब कुछ देगा, ज्ञान भी देगा। तो अपनी पुस्तकों से दोस्ती कीजिए। और कैसी पुस्तकें? जो जागृत व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, जो आत्मज्ञानियों के द्वारा लिखा गया है, और उस पे चिंतन कीजिए, गहन चिंतन, कि आप क्यों इस धरती पे आई हो, क्या कार्य। और देखिए कितने सुंदर से जैसे इस तथ्य पे आप भी चिंतन कर सकते हो कि जैसे हमारे ये जो शरीर है, ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है। ये पंच, जब शरीर छूटेगा ये यही छूट जाएगा, पंच तत्वों में मिल जाएगा। आपका जो मन है वो मन भी आप नहीं हो, श्वास भी आप नहीं हो, प्राण भी आप नहीं हो, बुद्धि भी आप नहीं हो, और शरीर तो आप हो ही नहीं। तो फिर आप कौन हो? इस बात पे चिंतन करो, और मैं भी चिंतन कर रही हूँ, और प्रयास करो अपने आप को जानने का। तो सभी साधक को अच्छी पुस्तकें पढ़नी ही चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 24वां श्लोक, जो इस अध्याय का आखिरी श्लोक होगा। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। श्लोक 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब इसमें देखिए, तस्मात, तस्मात मतलब इसलिए, शास्त्रम मतलब शास्त्र, प्रमाणम मतलब प्रमाण, कार्य कार्य व्यवस्थित मतलब कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में, ज्ञात्वा मतलब जानकर, शास्त्र विधानोक्तम मतलब शास्त्र के विधान के अनुसार कही गई बात, कर्तुम मतलब करने के लिए, इह मतलब इस श्लोक में, हर्षि मतलब योग्य हो, करना चाहिए। अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को करने योग्य होता है। मतलब कि क्या करना है और क्या नहीं करना है,
इसमें शास्त्र आपकी सहायता करती है। अब शास्त्रों के अनुसार, अब जैसे मैंने मन पे, गुरु माँ की पुस्तक थी, आनंद मूर्ति गुरु माँ की मन के पार, 2 पुस्तकें, एक मन के बारे में था और एक मन के पार था, और ओशो जी की पुस्तक भी है मन के ऊपर। ये पुस्तकें मैं पढ़ी तो मेरे को बहुत क्लियरिटी मिली कि सारा ड्रामा हमारे मन का है, सब हमारा ड्रामा हमारा मन करता है। जितना भी हो रहा है, जो भी सृष्टि हो रही है, जो भी हमारे आसपास जैसा भी वातावरण है, सब हमारे मन का उपज है। हमारे मन में जो जो विचार होते हैं सारा मैनिफेस्ट होता है, तो ये सारा मन का है। तो ये क्लियरिटी हुई, ये चीजें आई, तो अब अपने मन के प्रति जागरूकता, विचारों के प्रति जागरूकता और बढ़ गई। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। तो इस तरह से अगर हम किताब पढ़ते हैं तो अपने ऊपर कार्य करने में हमें और भी सफलता मिलती है, और हम और अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। जैसे हमने इससे अभी भगवत गीता के श्लोक से हमने सीखा कि ये असुर गुण कहीं बाहर असुर नहीं है, ये जो हमारे अंदर क्रोध है हमारे ही अंतःकरण में है, और जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो हम ही असुर बन जाते हैं, और ये असुर का गुण हमें अधोगति की ओर ले जाता है। अब देखिए, जब हमारे भीतर क्रोध आएगा, लोभ आएगा, तो हम 10 ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगी, तो हम उस समय सोचने पे हमारे अंदर इस चित्त में ये बातें, ये ज्ञान आएगा कि हम असुर बन रहे हैं, ये तो असुर का गुण है, ये असुर हम बन रहे हैं, तो हम अपने आप को कहाँ लेकर जा रहे हैं? अधोगति में। जिसको भी सेल्फ लव होगा, अपने आप से प्यार होगा, वो इस पर जरूर कार्य करेगा और अपने आप को चेक करेगा कि मैं कहाँ अपने आप को लेकर जा रहा हूँ, अधोगति में। तो आप अपने आप को खुद गिरा रहे हो, कोई ईश्वर आपको गिरा नहीं रहे, या कोई ईश्वर आपको तकलीफ नहीं दे रहे। आपके अंदर जो अरसद बरगा है, काम क्रोध मोह है, वही आपको अधोगति में लेकर जा रहा है। तो जब आपको ये ज्ञान इस शास्त्र के द्वारा हुआ और आप अपने मन पे काम करेंगे, तभी तो आप ऊपर उठ पाएंगे, तभी तो आप दैवीय संपदा आपके भीतर उत्पन्न होगी। और आपके अंदर निरंतर प्रार्थना चलते रहना चाहिए कि आप, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे अंदर ये चीजें है, इस पे मैं कैसे कार्य करूं, इस पे क्या करूं कि मेरे अंदर दैवीय संपदा ज्यादा से ज्यादा बढ़े। जब आप प्रयत्नशील रहेंगे, अपनी दैवीय संपदा को बढ़ाने में लगनशील रहेंगे, तो ईश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा, और आपको बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके भीतर आएगी दैवीय संपदा और आप आगे बढ़ोगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। कैसे मैं साधना करूं कि और गहन साधना में उतर पाऊं, मैं क्या करूं कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति और ज्यादा तीव्रता से हो। जब आपके अंदर ऐसी चाहत होगी, ऐसी इच्छा होगी, तो आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर चाहत है कि मैं क्या करूं कि 4 मकान और खड़ा कर लूं, मैं क्या करूं कि मैं दुनिया भर की अरबों की संपत्ति और कर लूं, तो फिर आप उसी में अटकेंगे, माया मोह में। और जब शरीर छोड़ेंगे तो सब यहीं रह जाएगा, कोई मकान दुकान आपके साथ नहीं जाएगा, कोई संपत्ति आपके साथ नहीं जाएगा। आप जैसे ही आप शरीर छोड़ोगे, 2 दिन में लोग कहेंगे, 2 दिन में भी नहीं, जैसे ही शरीर छूटा, लोग कहेंगे लेके जाओ इस लाश को, निकालो यहाँ से, भगाओ, बदबू आ रही है, इसको जल्दी साइड करो, बांधो इसको जला दो, ऐसे कहेंगे। किस बात का मोह? जब अपनी अपनी गति अपने हाथ में है, हम अपनी गति जैसा करना चाहे वो हम अपनी गति वैसा कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो इस मनुष्य जन्म जो मिला हुआ है, इस शरीर में रहते हुए जितना अपने ऊपर कार्य कर सकते हो, जितना अपने लिए कर सकते हो, ये अद्भुत समय है, अद्भुत समय अभी का। और अभी के समय में जितना अपने ऊपर कर सकते हैं उतना कीजिए, अपने लिए प्रयासरत रहिए। अपने ऊपर कार्य करना अति 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 आवश्यक है। तो अपने मन को टटोलिए और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान सुनिए, पुस्तकें पढ़िए, और पुस्तक अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो ज्ञान सुनिए और अपने मन पे कार्य कीजिए। अपने अंदर उत्पन्न तो श्री भगवान कहते हैं कि जैसे क्रोधी व्यक्ति अपने क्रोध में रस लेता है, वैसे और लोभी व्यक्ति अपने लोभ में रस लेता है, ऐसे ही जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो चिंतन मनन और ज्ञान के जो ज्ञान है उस ज्ञान पे चिंतन मनन में रस लेता है। और ऐसे साधकों को शास्त्रों से, अपने पुस्तकों से
बड़ी मित्रता होती है, बड़ा प्यार होता है, और वो अपने पुस्तकों को हृदय से लगा कर रखता है और उस पुस्तक से बहुत प्रेम करता है। जैसे मैं ये दिखाती हूँ, ये आनंद मूर्ति गुरु माँ की ये पुस्तक है, विचार चंद्रोदय। ये इतनी अच्छी पुस्तक है, इतना अच्छा ग्रंथ है कि इससे मुझे बहुत प्यार हो गया है। इसको पढ़ के इतना ज्ञान, इतनी चीजें सीखने को मुझे मिल रही है कि मैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। मैं तो आप लोगों को भी सलाह दूंगी कि ये पुस्तक सभी को जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप पुस्तक ये नहीं पढ़ रहे हो तो आप YouTube पे भी है विचार चंद्रोदय आनंद मूर्ति गुरु माँ का, तो आप लोग जरूर सुनिए। बहुत ही अद्भुत है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको पढ़ोगे तो इसमें डूब जाओगे, इतनी अच्छी पुस्तक है। मैं तो तहे दिल से हर दिन आनंद मूर्ति गुरु माँ को आभार प्रकट करती हूँ कि इतना सुंदर ज्ञान इस पुस्तक में इन्होंने दिया है, जिसका कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। और इस ज्ञान को आप लोग सभी ले सकते हो, पुस्तक के रूप में ये उपलब्ध है, तो आप लोग सभी पढ़ सकते हो। हर दिन जब मैं इसको पढ़ती हूँ, मेरे आंख से बहुत आंसू निकलते हैं आभार के, बहुत सुंदर ज्ञान इसमें है। तो आज का जो ये अध्याय था, इसका यहीं पर समापन होता है। आप लोगों ने इतने प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी के अंदर बैठे उस परमात्मा को कोटि कोटि नमन। तो अनुराधा जी इसका समापन करते हैं, समापन श्लोक ले लेते हैं। जी मैम, ये मैंने चैट पे डाला है, हम पढ़ भी सकते हैं इस चीज को। जी 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 और पढ़ लेते हैं अगर आप देख रहे हाँ हैं। हाँ, जी जी पढ़ लेते हैं। ओम तत् सत ओम इति श्रीमद्भगवत गीतासु निष्पत्तिषु उपनिषत्सु ब्रह्म ब्रह्म विद्यायां विद्यायां योग शास्त्रे शास्त्रे श्री कृष्ण श्री अर्जुन कृष्ण अर्जुन संवादे संवादे दैवासुर दैवासुर संपद संपदि वैभाग भाग योगो योगो नामो नाम षोडशो षोडशोऽध्यायः। अध्याय। मधुलिन मैम इसको अच्छे से मतलब जो होता है उच्चारण सही हाँ पढ़ देंगी शायद, अगर तो पढ़ पाए तो। अभी मैं फिर से पढ़ लूं मैम? हाँ हाँ प्लीज। हाँ जी, पढ़ दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। इति श्री महाभारते शतस्रसाहस्र्यं संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीभगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडश अध्यायः। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये सब हम प्रार्थना ले लेते हैं। योगेशम सच्चिदानंदम योगेशं सचिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम आज और एक अध्याय खत्म हो गया आपकी वजह से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी Thank मैम आप नेक्स्ट क्या लेंगी, कौन सा? नेक्स्ट मेरा मेरा तो है 13वां।